प्रभु सेवा का मानवता का यह एक अद्वितीय और एकमात्र सेतु है। मानवता की सेवा, प्रभु प्राप्ति का सीधा सेतु। आज के युग में भगवान का दिव्य उपदेश, जैसे त्रेता युग में बना राम सेतु, आए बनाए हम मानवता का ये सेतु। जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का, भगवान की सेवा की यह एक झांकी है। आइए हमारे साथ जुड़े और हम आपको मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा की हमारी ऐतिहासिक और सुंदर यात्रा पर ले चलते हैं। श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ और आध्यात्मिक गुरु शक्ति माँ के महान नेतृत्व में वाणी परिवार की इस पौराणिक और गौरवशाली यात्रा में हमने कई लोगों के जीवन को छुआ है और अनगिनत लोग हमारे साथ जुड़े हैं। साथ मिलकर हमने कई लोगों के जीवन को ऊपर उठाया है और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया है। वास्तव में ये राम राज्य है। अपने बड़े और छोटे प्रयासों के माध्यम से हमने स्वयं को ईश्वर की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया है। महानतम सेना के रूप में हम महान प्रभु ईश्वर की सेना है। उनकी सेवा के लिए समर्पित और हमेशा धर्म पर अडिग रहने, ईमानदार रहने और हमेशा निस्वार्थ रहने के लिए हम भगवान के भक्त हैं। कर लो हमसे परिचय। सेवा का एक निस्वार्थ उदाहरण रामायण से हम सीख सकते हैं। जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचे, तब उन्हें नदी पार करने के लिए एक नाविक की आवश्यकता थी। उस नाविक का नाम केवट था। भगवान राम ने केवट से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि वह अपनी नाव से उन्हें गंगा पार करवा दे। केवट ने राम जी के चरण धोने की इच्छा जताई। उन्होंने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा पार करवा दिया। जब गंगा पार हो गई तो भगवान राम ने केवट को कोई इनाम या वरदान मांगने के लिए कहा। केवट ने बड़े ही भावुक और विनम्र भाव से कहा कि उन्हें कोई भौतिक इनाम नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ भगवान राम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा, आप ही तो वो हैं जो लोगों को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मोक्ष का आशीर्वाद दे। इस प्रकार केवट ने अपनी भक्ति और सेवा भावना से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनकी भक्ति को राम ने सहर्ष स्वीकार किया। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है।